नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट अब बंद हो गए हैं और बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली अपने पहले पड़ाव यानी रामपुर पहुंच गई है। गुप्तकाशी से होते हुए बाबा केदार की उत्सव डोली 25 अक्टूबर को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी और शीतकाल में यहीं पर बाबा केदार का दर्शन और पूजन होगा। इससे पहले सुबह 8:30 पर विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, साथ ही मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी मौजूद रहे। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम से ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हुई। इस साल 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। दोपहर 12:30 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद किए गए। इसके बाद मां यमुना की डोली खरसाली गांव के लिए रवाना हो गई, जहां पूरे शीतकाल में मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं कपाट बंद होने के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे और जब यमुनोत्री में अब तक 6,44,366 यात्रियों ने दर्शन किए। पर्व पे अभी 12:30 पर मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब आज के बाद जो है मां यमुना के दर्शन ऊखीमठ खरसाली में होंगे अक्षय तृतीया तक। यहाँ से जो है सभी को जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आज भाई दूज की। देहरादून में दिवाली की रौनक के बीच कांग्रेस से हुई एक गलती अब सोशल मीडिया पर चर्चा बन गई है। कांग्रेस भवन में पार्टी नेता संजय कन्नौजिया द्वारा लगाए गए दीपावली बधाई बैनर में दिखाई दे रही कपिल सिब्बल की तस्वीर, जो साल 2022 में कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सिब्बल कांग्रेस छोड़ने के बाद राज्यसभा पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन से अब चर्चा यह कि दिवाली की शुभकामनाओं के साथ कांग्रेस ने राजनीतिक भूल की बात भी बता दी। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने नए प्रदेश प्रवक्ताओं के नाम घोषित कर दिए हैं। 2 विधायक समेत कुल 9 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए, जिसमें कुछ नाम दोबारा रखे गए हैं तो कुछ नई एंट्री भी हुई है। बीजेपी खजानदास हनी पाठक और कमलेश रमन को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। इन्हें दूसरी बार ये कार्यभार मिला है। वहीं विधायक विनोद चमोली, कांग्रेस से बीजेपी में आए मथुरा दत्त जोशी और विधायक वंशीधर भगत के बेटे विकास भगत को भी प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। इनके अलावा नवीन ठाकुर, गुरविंदर सिंह चंडोक और कुंवर जपेंद्र सिंह प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए। – 2027 के चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अब एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश में हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं मंत्री और अफसर, जो फील्ड में उतरने से बच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड एक्टिविटी तेज कर दी है। इगास जैसे लोक पर्व से लेकर बूथ स्तर तक हर कार्यक्रम में जनसंपर्क को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। सीएम धामी खुद उन इलाकों की लिस्ट बना रहे हैं जहां अब तक उनका दौरा नहीं हो पाया है, लेकिन कई मंत्री अपने विधानसभा से बाहर जाना नहीं चाहते और कई अफसर सचिवालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं। अभी हमारे सभी मंत्रीगण चूँकि रजत जयंती वर्ष में जो है सभी जनपदों में जाएंगे, भ्रमण करेंगे। बीच में आपदा के समय में भी गए थे और अधिकारियों को भी जाना है, क्योंकि बीच में आपदा का समय हो गया, सभी को आपदाग्रस्त स्थलों पर जाना था, उसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी। लेकिन फिर से क्रम शुरू होगा और इसको पूरी तरह से जो कार्यक्रम बना है उस कार्यक्रम को ठीक तरह से लागू किया जाएगा। संगठन का फीडबैक सिस्टम बता रहा है कि मंत्रियों और अफसरों की ग्राउंड एंगेजमेंट बेहद कमजोर है और बीजेपी इसे चुनावी खतरे की घंटी मान रही है। जो कार्य योजनाएं हो जानी चाहिए थी, धरातल उतर जानी चाहिए थी, और जो नहीं उतर पाए उन पर तत्काल गति से उन कामों को पूर्ण किया जाए। ये तभी होगा जब मंत्री, विधायक और हमारे जो अधिकारी हैं वो निचले स्तर तक उन समस्याओं का निरीक्षण करेंगे। एक प्रकार से किस प्रकार से वो कार्य यथासंभव आचार संहिता से पहले हो जाएं, उस पर बल देंगे। तो इस पर कड़ाई के साथ हमने सभी से कहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वर्ष क्योंकि चुनावी वर्ष है और जनता अपेक्षा भी करती है कि जो काम रह गए उन कामों को पूर्ण किया जाए। अब जब चुनाव में सिर्फ 15 महीने बचे हैं, पार्टी और सरकार चाहती है कि जनता के बीच भरोसे का माहौल बने और सरकार एक्शन मोड में दिखे। मुख्यमंत्री के नए निर्देशों के बाद तस्वीर कितनी बदलती है ये देखना बाकी है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर सरकार बड़ी तैयारी में है। 6 मंत्री विभागों की उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार के दौरान हुए काम भी बता रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ईमानदारी की बात कांग्रेस को शोभा नहीं देती है। रिपोर्ट देखिए। 9 नवंबर को उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा। सरकार ने हर विभाग की उपलब्धियां बताने का प्लान बनाया है। बीजेपी के 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कह रही है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, हर सरकार का काम बताया जाए। राजनीति से ऊपर उठ करके अपने राज्यों के और ब्रेकअप दे तो अच्छा है कि पहले 5 साल में ये, अगले 5 साल में ये, अगले 5 साल में ये, क्योंकि 5-5 साल की सरकार होती है तो 5-5 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री हो गए। तो सबके कार्यकालों में कितने कितने लोगों ने क्या क्या योगदान इस राज्य में दिया, ब्रेकअप देना चाहिए ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ देंगे तो अच्छा लगेगा, वरना तो राजनीति होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, ईमानदारी की बात कहने का उन लोगों को अधिकार नहीं है जिन्होंने कभी प्रदेश के प्रति ईमानदारी बरती नहीं। हम लोगों ने ईमानदारी बरती है तो इसलिए ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ईमानदारी का तो इसलिए प्रमाण आ जाता है कि भाई 10 साल तक उनकी सरकार भी रही केंद्र में, 2004 से लेकर के 14 तक, और उसके बाद जो है 14 से लेकर 24 तक हमारी रही। तो कंपैरिजन तो दोनों सरकारों का निकल जाएगा ना। यानी जश्न से पहले ही शुरू हो गई है सियासी जंग। बीजेपी अपनी उपलब्धियां बताने को तैयार है तो कांग्रेस गड़बड़ी के डर से सवाल उठा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में दिवाली की धूम अभी भी जारी है। कुछ गांव में गुरुवार को समापन हो जाएगा तो कुछ जगह पर शुक्रवार को दीपावली का समापन होगा। पूरे जौनसार में दिवाली की रौनक देखते ही बन रही है। लोग पंचायती आंगन में पारिवारिक जो परिधान है उससे सजे हुए नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये मनमोहक दृश्य जौनसार बावर के 100 गांवों में देखा जा रहा है। बाकी गांवों में दिवाली के ठीक 1 महीने के बाद दिवाली का जश्न देखने को मिलेगा। इस दौरान गांव पहुंचे सैलानी भी ग्रामीणों के साथ झूमते नजर आए। ऐश मनाया में जब हमारा चालदा महाराज आ रहा कतना यहाँ तबने बनाया हम नई दियाली और हमारी पुरानी दियाली होती थी तब। काम भी बहुत होते थे हमारी इस दियाली में, पर हमने चालदा महाराज के वजह से ये बना रखे। हमारे यहाँ देवभूमि है तो कहते हैं कि चालदा महाराज जब हमारे यहाँ आते हैं मोहना में, खत्म होना में, तो उस समय जो है हम नई दिवाली मनाते हैं और कहते हैं कि जब टोंस नदी पार कर जाते हैं महाराज।
गुरुवार को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे है और उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है जहां सबसे अधिक स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 124 स्नो लेपर्ड हैं। पहले स्थान पर लद्दाख है। उत्तराखंड में चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जैसे फॉरेस्ट एरिया में वन विभाग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वहीं उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कहा, उनका कहना है कि स्नो लेपर्ड की उपलब्धता बताती है कि हिमालय का इकोसिस्टम बेहतर स्थिति में है। तो हिमालयन फूड चेन का जो पिरामिड हुआ उसका शीर्ष में स्नो लेपर्ड है। तो अगर स्नो लेपर्ड का स्वास्थ्य, उनका नंबर इत्यादि सब कुछ ठीक है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये इंडिकेटिव स्पीसीज है कि हिमालय का इकोसिस्टम, जहाँ तक कि बायोलॉजिकल इकोसिस्टम हम कहेंगे, वो सुरक्षित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग की तैयारी पूरी कर ली है। विभाग ने इसके लिए एसओपी बनाई है। जल्द ही प्रदेश के 13 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये भी फैसला ले रही है कि सेवा काल के बाद अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए पहली शर्त यह कि कैंडिडेट्स उत्तराखंड का मूल निवासी हो और हाई स्कूल परीक्षा में कम से कम 45% नंबर्स के साथ पास हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा में भैया दूज का पावन पर्व मनाया। इस अवसर पर उनकी माताजी और बहनों ने तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और सिर पूजन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी बहनों को भैया दूज की शुभकामनाएं दी। उन्हें कामना की कि सभी का टूट स्नेह और प्रेम सदा बना रहे और सभी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। देहरादून में रोडवेज में घायल हुए 55 साल के ई रिक्शा ड्राइवर की हालत नाजुक है। डॉक्टर्स ब्रेन डेड कह रहे हैं, लेकिन ये घटना सिर्फ एक हिंसा ही नहीं है बल्कि राजधानी देहरादून समेत सभी बड़े शहरों में बेतरतीब और बिना नियम कायदे के दौड़ते ई रिक्शा पर भी सवाल उठाती है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में करीब 3000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और बिना नियंत्रण की ड्राइविंग रोज सड़क पर खतरा बढ़ा रही है। मंगलवार को वसंत विहार में मन बहादुर नाम का ड्राइवर एक बच्चे से टक्कर के बाद विवाद में फंसा। आरोप है कि परिजनों ने पहले 10,000 रुपए वसूले और फिर बेरहमी से पीट दिया। रोड रेज की घटना पर पुलिस केस दर्ज कर चुकी है और ड्राइवर की कंडीशन बेहद खराब है। इस घटना के बहाने ये भी मुद्दा उठ रहा है कि राजधानी में ई रिक्शा चलाना और उसमें बैठना खतरे से कम नहीं है, बल्कि राजधानी नहीं पूरे राज्य के सभी बड़े शहरों का हाल ऐसा ही है। कर लगी या नहीं लगी मुझे नहीं मालूम। मैंने तो बच्चे की फोटो देखी है जिसमें बच्चे को खरोच आई हुई है हाथ में। इतनी सीरियस कंडीशन नहीं थी कि अगर बच्चे को फ्रैक्चर भी आया होता कि एक इंसान को उन लोगों ने इस कंडीशन तक पहुंचा दिया। जो तेज चलाते हैं, तेज पे कट जो मारते हैं ना, उसमें दिक्कत आती है। वो रिक्शा पलटने की वो रहता है, पलटी जाता है बाई टाइम, सवारियां बैठी होती हैं। तो ऑटो जो है, ऑटो वाले इतने बुरा नहीं करते, ई रिक्शा वाले ज़्यादा करते हैं मोड़ पे। जैसे मैडम एक्सीडेंट तो हर चीज़ से होते हैं, कौन सी चीज़ से नहीं होते, हर चीज़ से होते हैं। बच्चे चीज़ से 2 एक्सीडेंट होते हैं, चीज़ से 1 होता है। वो एक्सीडेंट हर चीज़ से होते हैं, ऐसी बात ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी साल ई रिक्शा पलटने से देहरादून में 2 जानें जा चुकी हैं। सवाल वही है कि शहरों की सड़कों पर ई रिक्शा व्यवस्था पर नकेल कब कसी जाएगी। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए अब रुख करेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों का। रामनगर पुलिस ने गाड़ी से 45 किलो अवैध गांजा बरामद किया, साथ ही तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। अल्मोड़ा में कार और स्कूटी की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई। अल्मोड़ा के चौखटिया स्वास्थ्य केंद्र को लेकर चल रहे आमरण अनशन को 22 दिन पूरे हो गए हैं। अब आंदोलनकारियों ने शुक्रवार को देहरादून के लिए वो रवाना हो जाए। दिवाली के दिन देहरादून के रायपुर की पॉश कॉलोनी में पटाखे जलाने को लेकर हंगामा। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हरिद्वार में मॉडिफाइड बाइक से पटाखे की आवाज निकालना एक शख्स को भारी पड़ा। पुलिस ने बाइक को सीज कर चालान काटा।
रुड़की में लड़की को प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर लड़की के परिजन ने हंगामा किया और प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। देहरादून की रेलवे कॉलोनी की महिलाओं ने बुधवार को लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन को रोक लिया। महिलाएं पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत के जंगल में 3 लोग रास्ता भटक गए। सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ ने तीनों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। हरिद्वार में जिला कलेक्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में जंगली हाथी आधमका। बाद में वन विभाग ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। जोशीमठ के नगर क्षेत्र में लगातार भालू का आतंक जारी है। वहीं भालू एक घर की खिड़की को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता दिखाई दिया। हरिद्वार में लक्सर के नेहनपुर गांव में विशालकाय अजगर एक ग्रामीण के घर में घुस गया। विशालकाय अजगर को देखकर घर के सदस्य और आसपास के लोगों के होश उड़ गए। विशालकाय अजगर करीब 17 फीट लंबा था और आनन फानन में इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बामुश्किल भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। सूचना मिली कि बलजिंदर जी के आंगन में एक अजगर आ गया विशालकाय। तुरंत जो है क्यूआरटी को मौके पर भेजा गया और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित वासस्थल में छोड़ा गया। मैं लोगों से अपील करता हूं, अगर कभी भी ऐसा कोई वन्य जीव आता है तो तुरंत उसकी सूचना हमारी चौकी में दें, नहीं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1926 पर संपर्क करें। देहरादून के जौनसार बावर इलाके में 2 गांवों में एक बड़ा फैसला हुआ, जिसमें महिलाओं को सिर्फ 3 गहने पहनने की इजाजत दी गई और पंचायत के इस फैसले ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। अब आप देखिए कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया। देहरादून में चक्राता के 2 गांव कंदाड़ और इंद्रोली इन दिनों खूब चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जहां एक तरफ सोने की बढ़ती कीमतों के बीच सोने के गहनों का चलन बढ़ रहा है, वहीं चक्राता क्षेत्र के इन 2 गांवों के ग्रामीणों ने एक सामूहिक बैठक में फरमान जारी किया। पंचायत में बनाए गए नियमों के तहत इन दोनों गांवों की महिलाएं अब शादी समारोह सहित दूसरे कार्यक्रमों में सिर्फ 3 गहने पहन पाएंगी, जिसमें मंगलसूत्र, नाक की लौंग और कानों के झुमके शामिल हैं और पंचायत के नियम नहीं मानने वालों पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हमने एक बैठक बिठाई है और उसमें सबने तय करा है कि इसको कम करो। फिर कम करने के बाद हमने 3 गहने रखे, एक रखे फुल्ली, एक रखे बूंदे, एक रखा मंगलसूत्र। बाकी इसमें सब लोग सहमति है। गहना पहन सकती है, नाक की फूली और एक कान का बूंदा, एक लाबिया होती है हमारे यहाँ, लाबिया पहन सकती है और एक मंगलसूत्र। 3 गहने पहन सकती है। बाकी ना तो कोई आर्टिफिशियल पहनेगी, कुछ नहीं पहन सकती। और जौनसार बावर क्षेत्र में सालों से शादी में दुल्हन के लिए 10 तोले से लेकर 20 तोले तक के गहने बनाने का रिवाज बन गया है, लेकिन आज 1 तोला सोना की कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर है। इसमें संपन्न परिवारों के लिए तो गहने बनवाना थोड़ा आसान है, लेकिन कम आय वाले परिवार शादी के लिए गहने बनवाने के चक्कर में कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। वहीं पंचायत के इस फैसले से ग्रामीण महिलाएं भी खुश हैं। सारा लागे है तो गरीब आदमी है, वो से बात ना तो भाई जोगोना चोरता था, मैं खुश है, बस सबसे ज्यादा खुश है जोगोना चोर दिया। ये फैसला बहुत ही सराहनीय लिया गया है। क्या वजह रही है फैसला लेने? ये वजह ये रही, इससे भेदभाव कम हो जाएगा, क्योंकि कोई तो लाखों का पहनेंगे, किसी के पास एक फूली भी नहीं होगी, कोई नाथ है हार पहन के आती, किसी के पास नंगा लेकर। इससे सब सामान्य रहेंगे और थोड़ा खर्चा भी कम। हम सभी को अच्छा लग रहा है ये कि ये नियम बनाया है, आगे से आगे बात ये फैले और गांव में सब महिला एक जैसी दिखे। इस फैसले के बाद अब सोने की चमक चक्राता की महिलाओं के लिए थोड़ी फीकी हो जाएगी, क्योंकि इलाके की महिलाएं मंगलसूत्र, नाक की लौंग और कानों के झुमके ही पहन सकेंगी। लोग अब इस फैसले को किसी बड़े सामाजिक सुधार आंदोलन से कम नहीं मान रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि यह फैसला कितना कारगर साबित होता है, आने वाला समय ही बताएगा। पंचायत में ले गए इस फैसले के बाद अब इन गांव की औरतें सिर्फ 3 गहने ही पहन पाएगी, यानी कि नाक की लौंग, कान के बूंदे और गले का मंगलसूत्र। बढ़ती महंगाई की मार को कम करने के लिए, साथ ही महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है। हर तरफ इस फैसले की तारीफ हो रही है, लेकिन यह फैसला कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा।
कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप चौहान, न्यूज 18 कंधाड़गांव। चमोली में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। हादसा गोपेश्वर पोखरी मोटरमार्ग स्थित देवखाल के पास हुआ। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर घायल हुआ। इसका मुख्यालय गोपेश्वर में इलाज चल रहा है। सभी लोग एक ही परिवार के थे जो पोखरी विकास खंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक जैम की वजह से सिर्फ बढ़ते वाहन ही नहीं है बल्कि कमी है ट्रैफिक सेंस की। इस सोच के साथ ट्रैफिक पुलिस ने अब शुरू किया एक अनोखा अभियान जहां सिखाया नहीं जाता बल्कि संवेदनशील बनाया जाता है। देखिए कैसे जय हिंद कहकर पुलिस अब ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को आईना दिखा दे रही है। देहरादून की सड़कों पर पुलिस का नया अंदाज, न चालान न बहस, बस विनम्रता से जय हिंद कहकर ट्रैफिक सेंस जगाने की पहल। महिला पुलिसकर्मी हाथ में बोर्ड लिए उन ड्राइवरों को रोकती हैं जो रेड लाइट या फाटक पार करते हैं। आपको नहीं लगता आप गलत ट्रैक पे आ गए? रॉन्ग आ गए, सॉरी। ऐसा करना सही है? नहीं, गलत है, जाम लग जाएगा। गलत है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? गलत है, सॉरी। बता दो, हेलमेट पहना क्यों आगे आए? गलती हो गई सर। क्या सही जगह पे खड़े थे? नहीं सॉरी सर, वो आगे एकदम से लाइट हो गई ना, इस वजह से। तो लाइट तो यार टाइम तो मिलता है 4-5 सेकंड का लाइट का, फिर भी आप एकदम से आगे। मैंने सर लाइट लगी सामने, देखा आपने कि वो रेड हो गया था, उसके बाद भी आप घुसे जा रहे थे। नहीं, मैं रुक गया था सर वहाँ पे, सॉरी। पुलिस की सोच साफ है, डर से नहीं समझ से सुधरेगा ट्रैफिक। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था 3 ई पर टिकी है, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन, और ये मुहिम एजुकेशन का हिस्सा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में देखिए 3 चीज़ें देखी जाती हैं, उसको ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट कहते हैं। एनफोर्समेंट जो हम लगातार चालान वगैरह से करते हैं, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, हम जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट से बताते हैं, उनको लेटर लिखते हैं कि इस तरह से इंजीनियरिंग एस्पेक्ट रोड्स को ऐसे सही बनाया जा सकता है बेहतर तरीके से और एक जेंटल तरीके से। हम लोग उन लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि लोगों को एहसास हो कि हम ट्रैफिक रूल फॉलो करें और ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक ना दें। सवाल है कि क्या देहरादून पुलिस के जय हिंद अभियान से ट्रैफिक सेंस बदलेगा या फिर लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि सड़कें सबकी हैं और नियम भी सबके लिए। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।